उद्देश्य से आपका बांदे आगमन हुआ? आज बांदे क्षेत्र में जो कार्यक्रम है उसमें प्रमुख रूप से ये कांग्रेस की सरकार जो बनने के बाद इन 2.5 सालों में जिन वादों और घोषणाओं के साथ ये सरकार बनी थी उससे बहुत सारे वादे अभी तक ये सरकार घोषणाओं पर क्रियान्वयन भी नहीं कर पाई है, उसका शुरू भी नहीं हुआ है और कुछ हुए तो आधे अधूरे हुए। इसके मामले में हम जनता के बीच जाकर के हम अपनी बात को रखेंगे कि 2.5 साल में जिन उम्मीदों के साथ जनता ने कांग्रेस को इनके घोषणा पत्र मतलब हर किसान का कर्जा माफ, बिजली हाफ हो, बेरोजगारों बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, पूर्णतः शराबबंदी की बात हो, इन बातों को लेकर इन वादों को लेकर सरकार बनी थी कांग्रेस की, लेकिन कहीं पर भी उसको क्रियान्वित करते नहीं दिख रही है। तो उसके खिलाफ प्रत्येक हमारे मंडलों में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी दृष्टि से एक मुझे कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार उस समय कहती थी 15 साल भाजपा ने काम तो किया, लेकिन एक बार वो वक्त है बदलाव का, ये कहते थे, लेकिन आज जनता ये कह रही है कि 2.5 साल में वक्त है पछतावा का। ये जनता की तरफ से बात आ रही है, क्योंकि किसी भी अधिकतर किसानों का यहाँ पर कर्ज माफ हुआ नहीं है। बड़े बैंकों का पिछले समय धान खरीदी में इस बांदे क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ था, कांग्रेस के नेता खरीदे, अभी तक भुगतान उनका हुआ नहीं है। उसके साथ साथ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिला है। साथ ही साथ बिजली बिल हाफ करने की वाली बात करने वाली सरकार के बिजली बिल हाफ नहीं कर पा रही है, बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ आप देखें तो विकास कार्य भी पूरे पंचायतों में ठप पड़े हुए हैं, एक भी पंचायत में कहीं विकास का काम नहीं हो रहा है। आज ये स्थिति जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता यहाँ पर देख रही है, सभी एक निराशा का भाव, इस सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में देखें तो 15 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जिस प्रकार से काम हो रहे थे और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस कोरोना काल में सबके लिए वैक्सीन लगाने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, उसके साथ 80 करोड़ जनता को निःशुल्क चावल दीपावली तक देने का बड़ा निर्णय हो, ऐसे बहुत सारे काम केंद्र की सरकार की तरफ से हुए हैं। और बहुत सारे जो काम आज आप देखो गरीबों के लिए हमारी सरकार की सोच थी कि जो बीपीएल परिवार है 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा के नीचे के अंतर्गत है, उनका पक्का मकान बनना चाहिए, लेकिन केंद्र से उनके लिए राशि आ चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार बाकी राशि उसमें नहीं दे पा रही, जिसके चलते बहुत सारे लोगों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा है। अभी बहुत सारे जगह में ये वृद्धावस्था पेंशन उसको बढ़ाकर देने की बात राज्य सरकार की उसको नहीं दे पा रही। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता इस समय जबरदस्त नाराजगी और 2023 में इसको जबरदस्त तरीके से एक मुंहतोड़ जवाब जनता देने वाली कांग्रेस को। अच्छा, एक चीज अफवाह के माध्यम से सुनाई आ रहा है कि सीएम शायद चेंज होगा, टीएस सिंहदेव को बनाएंगे कि भूपेश बघेल जी रहेंगे। आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी होगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए ये बात तो सही है, जहां पर भी इनकी सरकार बनी तीनों जगह आप देखें, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कमलनाथ वहीं उनको हटना पड़ा, वो अपने विधायकों को एक साथ लेके नहीं चल पाए। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी बड़ा वो गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा है, कसमकस एक दूसरे को नीचे दिखाने को वहां पर अलग अलग स्थिति बनी है। छत्तीसगढ़ में भी उस प्रकार की स्थिति जो जानकारी मिली है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसके बाद 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव बनेंगे, ऐसी चर्चाएं थी, ये बातें भी थी, अधिकतर विधायक टीएस सिंहदेव के साथ थे, ये बातें थी। अब देखो अभी 17 तारीख के बाद क्या होता है, लेकिन पूर्ण रूप से बातें तो पूरा चर्चा में है कि दोनों का आधा कार्यकाल होने वाला है। अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये 2.5 साल की हम बात करें, लेकिन 2.5 साल में कुल मिला के कांग्रेस सरकार फेलवर साबित हो रही। किसी भी मामले में हम कह रहे हैं तो पूरे मैं ये कह सकता हूँ 10 में 2 नंबर भी मिलने लायक काम नहीं किए सरकार ने।